राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, गांव, गरीब और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है एक बड़ा अभियान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज रायपुर प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के व्यापारियों से कृषि उत्पाद और लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन और व्यापार के लिए आगे आने का किया आह्वान। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को रायपुर और धमतरी जिले में प्रायोगिक तौर पर किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव, गरीब और आदिवासियों को सशक्त करने और देश में हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। ये बात श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। श्री मोदी ने हथकरघा को और ज्यादा विकसित करने पर जोर दिया। भाई और बहनों, गांव, गरीब, आदिवासियों को सशक्त करने वाला एक और बड़ा अभियान देश में चलाया गया है। यह अभियान हमारे हस्तशिल्प को, हथकरघे को, कपड़े की हमारी कारीगरी को प्रोत्साहित करने का है। यह अभियान लोकल के प्रति वोकल होने का है। इसी भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। और जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये 7 अगस्त का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखें, आज 7 अगस्त के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन से प्रेरणा लेते हुए 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा को समर्पित किया गया है। ये गांव-गांव में, आदिवासी अंचलों में हमारे अद्भुत शिल्पियों, अद्भुत कलाकारों के प्रति सम्मान जताने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दिन है। भाइयों और बहनों, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब यह हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए बुनकर परिवारों के विद्यार्थियों को छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार दिए। कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक बैठक की, जिसमें जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के अलावा मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री के रायपुर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री शेखावत आज रायपुर में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों को छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पाद और लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन और व्यापार के लिए आगे आने का आह्वान किया है। श्री बघेल ने उम्मीद जताई है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वनवासियों के लिए आमदनी का जरिया और बेहतर होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण अंचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लघु वनोपज की प्रसंस्करण यूनिट सहित दूसरी सामग्रियों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री बघेल ने व्यापारियों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए चेन सिस्टम विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांव के गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। यहां ग्रामीणों और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि और वनोत्पाद से संबंधित आय मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी अपनी मांग और गुणवत्ता के आधार पर गांव में कृषि और लघु वनोपज से संबंधित उत्पादों का वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन करा सकते हैं। इसके लिए ग्रामीणों और महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों, महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों को आसानी से मार्केट उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। व्यापारियों को वाजिब दाम पर उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अमचूर, जो औसतन 80 से 120 रुपए किलो में बिकता है, दंतेवाड़ा में केवल अमचूर कटिंग में स्टेनलेस ब्लेड का उपयोग करने से यह अमचूर 600 रुपए किलो में बिकने लगा है। कोंडागांव का तिखुर ड्रिंक वियतनाम जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के व्यापारी और उद्यमी छत्तीसगढ़ के उत्पादों को देश दुनिया में ट्रेंड करें। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यह योजना फिलहाल प्रायोगिक तौर पर रायपुर और धमतरी जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में शुरू की गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर की दुकानों में योजना के तहत लगाई गई ई पास मशीनों का निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री भगत ने बताया कि पूरे राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के हितग्राही जब दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो उन्हें राशन लेने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्थित राशन दुकानों में लागू की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में ये मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि दुकानों के निरीक्षण में योजना के तहत किया जा रहा कार्य संतोषजनक है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 की 50 करोड़ 10 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 49,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो गए। अब संक्रमण मुक्त होने की दर 97.336% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 617 रोगियों की मौत हुई है। कोविड जांच में भी तेजी आई है और कल 17.5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने बताया है कि अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 51 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों के पास 2 करोड़ 30 लाख टीके अभी भी उपलब्ध हैं और 20,49,000 टीके भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में उम्मीद जताई है कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान से नागरिकों को टीका लगाने के कार्य में और तेजी आएगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में कल 109 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। इस दौरान राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, गरियाबंद, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिले में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं मिला है। राज्य में औसत पॉजिटिविटी दर 0.26% पर पहुंच चुकी है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी ठेला लगाने वालों और छोटा मोटा व्यवसाय करने वालों का काम काफी प्रभावित हुआ था। ऐसे समय में इन छोटे व्यवसायियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। दुर्ग जिले में इस योजना के काफी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। आइए हम मिलते हैं दुर्ग के कुछ ऐसे ही युवाओं से जो योजना की मदद से अपना काम दोबारा शुरू कर पाए।
पेंटिंग का काम करने वाले भिलाई के पुनीत ने बताया कि उन्हें अपने व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सामान की जरूरत थी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में पीएम स्वनिधि योजना उनके लिए फायदेमंद साबित हुई और अब वे अपनी व्यवस्था ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। मेरा नाम पुनीत साइतोड़े है। मेरा डेंटिंग पेंटिंग का काम है। मैंने पीएम स्वनिधि से 10,000 रुपये लिया था। उससे मेरा आर्थिक तंगी ठीक हो गया है। पहले तो बहुत परेशानी होता था, अभी ठीक है। और सर क्या है, कुछ सामान की ज़रूरत था, तो क्या मैंने अप्लाई किया था निगम में आवेदन, तो वहाँ से पास होकर मेरे को 10,000 रुपये मिला है। भिलाई की चंचल साहू भी इडली और डोसे का कारोबार करती हैं। अपने छोटे से कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लिया और उससे जरूरत का सामान खरीदा। चंचल घर पर ही डोसा और इडली बनाकर बेचती हैं और साथ ही उनके पति भी इस काम में हाथ बटाते हैं। इसी तरह भिलाई के ही सुनील कुमार का भी अपना फास्ट फूड कॉर्नर है, जहां पर वे मोमोज और पाव भाजी सहित अनेक तरह के आइटम तैयार कर उसे बेचते हैं। कोरोना काल के दौरान व्यवसाय बंद होने के बाद उसे फिर से चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। ऐसे में पीएम स्वनिधि योजना इनके काम आई और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने अपना व्यवसाय फिर से खड़ा किया। लॉकडाउन के कारण बहुत तकलीफ में आ गया था। उसके बाद निगम के थ्रू ऑप्शन मिला कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोन प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ जाके पता करने के बाद मैं जहाँ तक एलिजिबल था तो मुझे कहा गया आप ले सकते हैं। उसके थ्रू मैंने लोन लिया 10,000 रुपये का। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा राहत मिला मुझे शॉप को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा भिलाई के ही ओम प्रकाश चौधरी रोजी मजदूरी का काम किया करते थे। लॉकडाउन में इनका काम बंद होने के कारण इन्हें रोजगार की तलाश थी। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी होने के बाद इन्होंने भी इसके लिए आवेदन किया और इससे मिलने वाले 10,000 रुपए की राशि से उन्होंने घर पर ही छोटी सी किराना दुकान खोली है। अब इसी किराना दुकान से वे अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। छोटी सी दुकान डाला अपने घर में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो पैसा मिला था उसी से डाला हूँ। पहले रोजी मजदूरी करता था इधर उधर, आर्थिक तंगी के कारण फिर मुझे मजबूर होकर डालना पड़ा ये चीज़। तब से जब से मुझे ये पैसा मिला तब से मैं अपने घर परिवार पाया हुआ, इससे अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कर रहा हूँ। कहीं अगर बाहर से यदि ब्याज पे पैसा लेता तो मैं नहीं चुकता कर पाता। भिलाई नगर निगम द्वारा पात्र युवाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। निगम के उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 6,500 लोगों को ऋण दिया जा चुका है। इसके साथ ही छोटे विक्रेताओं को जोमेटो जैसी कंपनियों से भी जोड़ा जा रहा है। अभी तक 11,800 शहरी पथ विक्रेताओं का चिन्हांकन करके उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता का लोन देने के लिए प्रकरण बना करके बैंक को भेजा है। बैंक के द्वारा अभी तक 6,500 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता लोन के रूप में प्रदान की गई है। तो ऐसे शहरी पथ विक्रेता रुपये की आर्थिक सहायता पूरी मिल चुकी है और उन्होंने लोन भुगतान कर दिया है। उन्हें 20,000 रुपये की केसेस हम लोग यहाँ स्वीकृत करेंगे। जिन्होंने 20,000 का लोन इसके पहले प्राप्त कर लिया है और उन्होंने अपने किस्तों का बराबर भुगतान कर दिया तो उनको 50,000 रुपये का हम लोग लोन यहाँ पर सैंक्शन प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है और नियमित पुनर्भुगतान करने वाले हितग्राहियों को ब्याज में विशेष छूट दी जाती है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज चैनल पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।